अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मजबूत नहीं। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा में संपूर्ण पवित्र रहना है। पवित्रता के आधार से ही बाबा ने कहा बाप की याद भी स्वतः आती जाएगी और अवस्था भी परिपक्व बनता जाएगा। और बाबा ने कहा यह भी आपको चेक करना है कि कहीं पवित्रता में हम कमजोर तो नहीं। और बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में हम सभी अनुभवी है कि कोई ना कोई तो विघ्न किसके सामने है। किसको पवित्रता की विघ्न है, किसको व्यक्तियों के द्वारा विघ्न आता है, किसको प्रकृति के द्वारा आता है। प्रकृति माना शरीर जो बना हुआ, बीमारियां कर्म भोग के रूप में आता है। पर अगर हमारा पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत है तो यज्ञ में भी कोई ना कोई विघ्न डालने वाले होते हैं। पर आज बाबा ने कहा अगर आपकी पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत है तो कोई भी विघ्न आपके सामने रह ही नहीं सकता है। और जहाँ विघ्न नहीं है वहाँ सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार। आज बाबा की 24/60 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। मीठे बच्चे जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। क्योंकि अंतिम जन्म है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। क्योंकि अंतिम जन्म है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा किन बच्चों को प्यार भी करता है और अधिकार भी रखता है? कौन से बच्चे? आप तीसरी मत पर चलते आज्ञाकारी। उत्तर है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, सबूत देते, उन पर बाप का सबसे अधिक याद रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक याद रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे। दूसरा प्रश्न, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? उत्तर है जांच करो देवी गुण धारण करने में कौन से विघ्न आते। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। जांच करो देवी गुण धारण करने में कौन से विघ्न आते। देवी गुण समझा? कौन सा देवी गुण बताइए? तो बाबा ने कहा उन विघ्नों को मुक्ति युक्ति से उड़ाना है, अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने।
कोई भी कांटा रुकावट है तो नहीं डाल, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है ना कोई विघ्न तो ऐसा नहीं डालता है। गीत है छोड़ विवे आकाश क्या थी। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। तो बाबा ने कहा कि दुख के बाद सुख आना जरूर है, सुख था अभी नहीं है। फिर बुलाते कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। बाप जरूर चाहिए ना, बाप समझाते जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेते हो ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसीलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बना दिया है, इसीलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है दे अभिमान। अपने को अब देवी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से ही बात करता हूँ, इन्हों को ज्ञान भी देता हूँ। 5000 वर्ष पहले ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता पावन थे, और फिर पावन बनना है, देवी गुण भी धारण करनी है। भविष्य में तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। यह नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब तुम देवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है कि मैं धारण करता हूँ। बोले बाबा की बने, देवता बनने जाए, पुरुषार्थ कर रही, लेकिन हमारे में देवी गुण है, वो धारण करो। वो देखो, चेक करो कि जो बाबा ने हमको देवता बनाने के लिए, देवताओं के अंदर क्या होता है, बोल चाल व्यवहार सारा दिन के अंदर चेक करना होगा कि हमारे में कितनी देवी गुण आई। तो बावन का याद करना है, अपने को देखना है, मैं धारण करता हूँ, क्या क्या विघ्न आते, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। विकार में कभी नहीं जाना है, मूल बात है ही विकार की। विकार में जाना बंद करना है। भले कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। जाति विघ्न स्त्रियों पर ही आते हैं, वह चाहते हम पवित्र बने। कृष्णपुरी में जाना चाहती है। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से कृष्ण को झुलाते हैं, पूजा करती है, व्रत आदि रखती है। वह है सिर्फ 7 दिन का व्रत करने। बाप कहते अभी तुमको यह व्रत रखो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब हमारा अंतिम जन्म, ना सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म। तुम समझते हो कि अब हम पवित्र दुनिया में जाते हैं।
दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा। वह हठयोगी सन्यासी कोई इन विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है। दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। वही पुकारती है। पुरुष कभी भी पुकारते नहीं कि प्रभु लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती है, बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। यह वही गीता भागवत वाली बातें हैं। सिर्फ नाम भूलने से श्री कृष्ण का नाम लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बात है। तुम बच्चे समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मार भी खानी पड़ती है। कलप पहले भी ऐसे ही हुआ था और फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। तुमको और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है। अपने हमजिन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग और यह है प्रवर्तनी मार्ग। ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है और पढ़ना और पढ़ाना भी है। जिसमें ऊंच पद हो जाए, पढ़ाई बहुत सहज है। समझाना है भारत हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों। हम आपको बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे। फिर स्वर्ग में कैसे होगा, मनुष्यों के ख्यालत में है ही नहीं। यह भी किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, यह परमात्मा के लिए नहीं है। यह किसको पता नहीं कि पूज्य थे तो फिर पुजारी तमो प्रधान बने। पूज्य थे तो जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बार बार समझाते हैं, सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया। कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ने हमको अपना बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, कृपा की तो बात है नहीं। परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए। बाप कहते अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ अब वह सीखो। मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं। ये अभी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा टीचर सब पर कृपा करे तो सब पास हो जाए, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, पर फॉलो माँ बाप को करना है। बाप को याद करो और कोई उपाय नहीं तो बाप को पुकारते क्यों। साधु संत आदि कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ। भारी संकट आने जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे कि जरूर कभी भगवान गुप्त वैष्णव जो विनाश होगा
तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ न सके, यह तो बाप को आना पड़ता है, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। आपे बाबा ने पावन बनाकर वर्षा आते ही एक गुप्त रूप में। श्री कृष्ण तो हो न सके, निराकार बाप सभी का एक ही है। वही आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा फर्ज है सबको बतलाना। पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का डायरेक्शन है तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच पद पाना है। बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी को तुम समझाते रहते हो, चित्र पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। कल गिरते बाबा ने कहा कल गिरती गई और फिर देख कला गिरती गई, यह फिर देखना तो पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी। अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे कैसे सीखेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो नापस हो जाएंगे। सावधानी कौन दे। पढ़ाई अगर ना पढ़े तो सावधानी ना मिले तो कैसे पास हों। आजकल माया सावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई भी विकर्म करेंगे तो जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए बाप कहते कोई पाप करते हो तो झट बताओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो आत्मा जानती है, या बताओ या ना बताओ, लेकिन उसको तो आत्मा को तो पता ना क्या है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि सब आत्मा तो जानती है, सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या किए। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना, वो तो छोटी छोटी बात। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वालों को पतित कहा जाता है। इन विकारों को पहले जीतना। आज बाबा ने बार बार कहा पवित्र नहीं है, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया तो ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। ऐसे वाले आते रहो जाते रहो अलग चीज है, मुरली सुन लिया कभी कभी आ गया वो अलग चीज है, लेकिन जब तक हमने विकारों को नहीं जीता है, पवित्र नहीं रहे, दिल तो खाता है ना अंदर, और ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा मुख्य बात है विकार। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वालों को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले पहले जीत पानी है। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो बहुत चोट लगेगी। पहले देह अभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु। अगर देह अभिमान नहीं है तो काम महाशत्रु भी आएगा नहीं। और पहला क्या है? देह अभिमान। सारी युद्ध इस पर है। तो यह सब बातें समझ कर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा या अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर है। तो यह भी पोता मिल बताओ
तब समझे कि तुम ब्राह्मण बने। ये भी बाबा को पता नहीं, तो बाबा तभी समझेगा कि तुम ब्राह्मण बने। कितनों को आप समान बनाया है। यह है सहज राजयोग की बात। बाप का परिचय देना है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। बाप के पास बहुतों की सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया। वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वो किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं? ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद ले लो। साकार मूल्य है। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी ईश्वर का गोद का बच्चा बने, सतगुरु की गोद ले ली। गोद ली, बाप से मिले तो हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते, समझाना तो है ना, पर आगे चलकर अच्छी रीति समझेंगे। तुम्हारे में ये ताकत भरेगी, फिर तो बाप से बिगर मिले ठहर भी नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। बाप की गोद तो ले ली ना। गुरु के पास जाते हैं परंतु कोई स्वर्ग की बादशाही नहीं देते। बादशाही तो बाप से मिलती है ना। तो बावन का बाप ही टीचर गुरु भी है। क्यों नहीं तीनों एक से वर्षा ले ले। ये बंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे बाप टीचर गुरु, वो तो छोटा बच्चा प्रिंस है। यहाँ तो बच्चों की बुद्धि में है कि बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक गुरु है नहीं। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन तो एक ही बाप है। जिसको माँ बाप है वो पतित पावन नहीं हो सकता। जो जन्म मरण चक्कर में आते हैं ना, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माँ बाप नहीं होता। गॉड फादर का कोई फादर नहीं हो सकता। गॉड फादर को पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई है नहीं। यह तो बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कहकर भगवान को मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वो बाप रचयिता है। ऊंच से ऊंचा भगवान गाया जाता है। हम सब का बाप है ना। श्री कृष्ण सभी का बाप थोड़ी कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे की। वह नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुख धाम कहा जाता है। कि नई से पुरानी बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। त्योहार आदि जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं। बाप समझाते तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का भी अंतिम जन्म, रावण का भी अंत है। कि सतयुग थोड़ी बनाए, सतयुग में थोड़ी बनाएंगे। यह दुश्मन किस प्रकार की है इसको जलाते ही रहते हैं। इनका जन्म कब हुआ? जलाते रहते, कोई मरता नहीं। कब हुआ किसी को पता नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी तो मनावे ना। समझते कुछ नहीं, तुमको समझाया जाता है। यह है डिटेल की बात। यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। अगर क्लास में आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्लास में आएंगे नहीं, आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे। बच्चा वही अच्छा है। बच्चा वही अच्छा है जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब है,
समझना चाहिए हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे, बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो उनको पुरस्कार भी देते रहते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिससे कंठ होती है, कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी यानी माला में गिरोएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, लोग समझेंगे बड़े अच्छे ज्ञानी, लेकिन अंदर देखो ना जा। तभी तो बाबा ने कहा तुम बच्चे को अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। अगर पढ़ते नहीं तो जैसे कि जंगली है, वह विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। यही है सच्ची कथा, तो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सच खंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरा, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म। कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले। कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले स्वर्ग की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग का बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते उनसे भी दुआएं मिलती है। सब अच्छा मानते हैं, ये अच्छा मानना भी दुआएं। हमारी व्यवहार, हमारी कर्म, हमारी बोल इतना हो संबंध संपर्क में आते तो क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छा है। उसका मूल कारण है योग का बैलेंस। कर्म के अंदर भी योग चाहिए। तो जहाँ दुआएं है वहाँ सहयोग है, और ये दुआएं सहयोग की सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। चौबीस तारीख, जितने भी ब्राह्मण है, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम के मंदिर है। चैतन्य मंदिर समझते हुए इनको शुद्ध पवित्र बनाओ। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण विश्व के
स्वतंत्र पवित्र के समय संपन्न पवित्र के समय प्रमाण। इस समय कोई भी कर्म इंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए।